तो यदि आप इन बीमारियों से बाहर निकलना चाहते हैं, इस कठिन समय से बाहर निकलना चाहते हैं, इन दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं, समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, मेरे प्रभु, जब ये स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फैमिली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप में, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम बीते दिनों से एक विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में किस प्रकार से देख सकते हैं, और बहुत सी बातों को हमने देखा है। आज हम एक और बात के विषय में बातचीत करेंगे। हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, यहां पर एक स्त्री के विषय में लिखा गया है कि उस स्त्री को एक रोग था, एक बीमारी थी, जिस बीमारी के कारण उसने अपनी सारी धन संपत्ति को खो दिया। उसने उस बीमारी के इलाज को करने के लिए, उस बीमारी से छुटकारा को पाने के लिए अपनी सारी धन संपत्ति लगा दी, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी ठीक नहीं हुई। दोस्तों, हो सकता है आज आप भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हो, आप भी एक बीमारी से ठीक होने के लिए दर दर भटक रहे हो, बहुत सारा खर्चा आपने कर दिया हो, या फिर अपने जीवन में कुछ पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर, बहुत कुछ आपने कर दिया, लेकिन आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, आपको अभी तक प्रतिफल नहीं मिला। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि प्रभु आपको प्रतिफल देंगे, प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। यहां पर हम इस स्त्री के विषय में देखते हैं कि ये जब थक गई, ये जब हार गई, अपने इलाज को करवाते करवाते थक गई, लेकिन वो बीमारी उसके शरीर से नहीं गई, लेकिन वो चंगी नहीं हुई, वो ठीक नहीं हुई। एक दिन उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं जहां उसका गांव है, उसके गांव के करीब से जा रहे हैं। तो उसने सोचा, उसने कहा, बाइबल कहती है, एक पद हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 28 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। दोस्तों, उसके विषय में लिखा है कि वो कहती थी, वो सोचती थी, वो कहती थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी। इसलिए वो हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब यीशु मसीह उसके गांव से होकर जाएंगे, कब उसे मौका मिलेगा। और एक दिन उसके जीवन में ऐसे ही हुआ। यीशु मसीह उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे और वो स्त्री यीशु के करीब पहुंच गई, उस भीड़ में वो यीशु के करीब पहुंच गई और उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया और यीशु से सामर्थ निकली और वो उसी समय चंगी हो गई। तब यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। विश्वास क्या था यहां पर कि वो स्त्री कहती थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छूकर चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने मन में यह विश्वास कर लिया कि जैसे ही मैं छूंगी मैं वैसी चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और उसने आज निश्चय कर लिया, यदि मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यही आपको करना है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय आपको करना है। जो कुछ आप प्रभु से मांग रहे हैं उसके लिए आपको विश्वास करना है कि वो आपको मिल गया है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि आपको परमेश्वर का वचन, जो लिखित वचन जो बाइबल में लिखा गया है, उस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करना। यहां पे बाइबल कह रही है कि वो कहती थी, वो मन में ऐसा विचार करती थी कि मैं छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह चंगा करने वाला है, वो मुझे भी चंगा करेगा। आप ऐसे वचनों को अपने घर में लगा सकते हैं, उन वचनों पर दिन रात मनन कर सकते हैं, उन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। जो कुछ आप पाना चाहते हैं, जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसके लिए विश्वास करें कि वो आपको मिल गया है। यही एक कुंजी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के आशीष को, उसकी चंगाई को अपने जीवन में देख सकते हैं। तो यदि आप इन बीमारियों से बाहर निकलना चाहते हैं, इस कठिन समय से बाहर निकलना चाहते हैं, इन दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं, समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना शुरू करें।
तो परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें अपने लिए, उस पर विश्वास करना शुरू करें, उस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें कि प्रभु जो कुछ लिखा है वो मेरे जीवन में हो गया है। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निर्मला हीरा है, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा एक 8 साल का बेटा देवाशीष है और उसके बाद मेरा कोई बच्चा नहीं था। जब मैंने सिस्टर अमृता की प्रेयर सुन रही थी, जब वो प्रेगनेंसी की समय था, तो उसने प्रे की और मैं उसी समय प्रभु ने मेरे को छुआ और एक बच्चा जो दिव्यांश है, देखो मैं दिखा रहा हूँ। 8 साल बाद प्रभु ने मेरे को आशीषित किया। वो अभी 4 महीने का हो चुका है। इसके लिए मैं सारी महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ, साथ ही साथ ब्रदर पीके मसीह एंड सिस्टर अमृता को देती हूँ। सबको जय मसीह की। थैंक यू। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना, उसे सुनकर आपने आशीष पाई है और सच में परमेश्वर की भलाइयों को हम अपने जीवन में देखेंगे। इसके 6th पार्ट में आ चुके हैं। इस बात के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं आपको क्या करना है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। रात भर में आपने हम सबको संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु, हम सब की सहायता और मदद किया। इस बात के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग हमारे साथ में देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावन इस सुबह में प्रभु आप उन्हें प्रभु बहुत तायत से आशीष दे। आपका पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हम सब के साथ में आज के पूरे दिन भर में होने पाए, हमें गाइड करे, हमें समझाए और हमारी सहायता करे प्रभु। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से हम सबको भरे। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में तेरी दया हम सब के लिए नई है परमेश्वर। विशेष रूप से धन्यवाद करते पिता कि आज के दिन में प्रभु जो वचन के द्वारा आपने हमें आशीष दी है, उस वचन को जिससे आपने हमसे बातचीत किया है प्रभु, हम उसे अपने जीवन में रिसीव करते हैं और कहते प्रभु कि जो हमने रिसीव किया है उसे हम अपने जीवनों में देखने पाए पिता परमेश्वर। आज बहुत से भाई बहन प्रभु जब उन्होंने सुना और उसे ग्रहण किया और प्रोक्लेम करने के लिए प्रभु आज वो तैयार हैं पिता, और आज इनकी जो घोषणाएं हैं, आज इनका जो प्रोक्लेशन है पिता, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में वो पूरा होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार हमने वचन में देखा प्रभु कि वो स्त्री जिसने प्रभु ये सोचा और कहा कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हाँ परमेश्वर, आज प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु जो इस प्रकार से निश्चय कर रहे प्रभु, आज उन्होंने प्रभु ये वचन कहा है यदि हम यीशु के पास आएंगे तो हम इन परेशानियों से छुटकारा पाएंगे, और आज इनके मन में ये विश्वास है, आज इनके मन में ये उत्साह है कि यीशु इनके जीवन में कार्य करेंगे। हाँ मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज वो भलाई, आज वो आश्चर्य कर्म इनके जीवन में इस सुबह में जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए आप करें मेरे खुदावन। सच में मेरे पिता जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी गुडनेस को, आपकी भलाइयों को पिता, वो आज इनके जीवन में पूरी होने पाए। उस स्त्री के लिए प्रभु तूने भलाई को उत्पन्न किया, उसे चंगा किया, उसे छुटकारा दिया। 12 वर्ष प्रभु जो उसने प्रभु उस बीमारी को सहा और सब कुछ उसमें प्रभु वो दे दिया और उसको उसके पास कुछ भी ना बचा, परंतु पिता जब वो तेरे पास आई पिता तो प्रभु उसने प्रभु उन सारे स्ट्रगल से, उस परेशानी से, उस दुख से उसने छुटकारा पाए और उसने अपने जीवन में तेरी भलाई को देखा। आज प्रभु ये भाई बहन भी प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु तेरी भलाई को देखने पाएंगे मेरे प्रभु। जब ये स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फैमिली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप में बच्चे इनके स्ट्रगल कर रहे हैं, ये खुद बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली प्रभु जो स्ट्रगल इनके लाइफ में है, बीमारियां हैं, दुख है, बहुत कुछ जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं और जो इनकी लाइफ के इश्यूज है प्रभु, आज मैं इस वचन के अनुसार उस स्त्री के तरह परमेश्वर जब उसने प्रभु इस बात का विश्वास किया और कहा
कि मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज प्रभु ये भाई बहनों के मन में भी ये विश्वास है कि जब हम यीशु के करीब हैं तो प्रभु आज इन सारी बातों से छुटकारा पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। कर्जे, प्रॉब्लम्स, बीमारियां, डिप्रेशन, हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के फाइनेंशियल स्ट्रेस, हर प्रकार के जो इनके जीवन की समस्याएं हैं प्रभु, फैमिली प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन गैप और बहुत कुछ जो इनके जीवन में है, आज की सुबह में इन सारी बातों से छुटकारा पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने आजाद किया। धन्यवाद पिता, क्योंकि यीशु ये आपकी भलाई को आज की सुबह में, आज के दिन में अपने जीवनों में, फैमिली में, बच्चों की लाइफ में देखने पाएंगे पिता। धन्यवाद यीशु। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, जो भी बीमारी उन्हें है, जो भी गंभीर बीमारी उन्हें है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो बीमारियों से कहते हैं चले जाओ, इनके शरीर को छोड़कर निकलो यीशु मसीह के नाम से। आज इनका विश्वास है कि यदि आज ये विश्वास करेंगे तो ये चंगे हो जाएंगे। यस माय लॉर्ड फादर, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। अब्बा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने छुआ और चंगा किया। Thank you, Lord Father. Thank you, Lord, for a complete healing, Lord Jesus. I rebuke every sickness in the name of Jesus Christ. Lord, you are the great healer. Thank you, Jesus, कि आपने इस समय अपने लोगों को चंगाई दिया है। वो महान चंगाई, वो डिवाइन हेल्थ प्रभु आपकी ओर से आपके लोगों के लिए आज वो रिसीव करने पाए पिता, ये ग्रहण करने पाए पिता। उस गुडनेस को जो इनके हेल्थ के लिए है, और उस गुडनेस को जो इनके फाइनेंस को लेकर है, उस गुडनेस को प्रभु जो इनके फैमिली के लिए है, वो गुडनेस प्रभु जो इनके बच्चों के लिए है, आज ये रिसीव करने पाए प्रभु, उसको घोषणा करने पाए। और प्रभु आज ये आपके नाम से प्रभु उस बड़ी बात को अपने जीवन में होते हुए देखें। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदा, इनके आने जाने में पिता हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं, इनके कामों में आपकी सफलता चाहते हैं, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध चाहते हैं आपकी ओर से पिता। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु, आपने उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने भाई बहनों ने बोया है, जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उन्हें बहुत आज से आशीष दे, क्योंकि वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं और तेरे राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु धन्यवाद करते, जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं उन सब का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया है। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।